वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ कैंची धाम से आने के बाद। मैं जाते वक्त कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने ट्रैवल की। थोड़ी बहुत मेन वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन जो आने की, जाने की, वहाँ पे दर्शन करने की, रुकने वगैरह की, और पूरा मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूँगा। कुछ वीडियो मैंने इसमें रिकॉर्ड किए हैं जो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। यहाँ से कहाँ गया मैं कुरुक्षेत्र से कैंची धाम गया था, तो कैसे कहाँ यहाँ से पहले बस कहाँ पे मिली और फिर आगे जाके कैसे करा, कितना टाइम लगा पहुँचने में, और कैसे टिकट वगैरह का किया, ये सब आपको इस वीडियो में दिखा। तो सबसे पहले अपने सफ़र की स्टार्ट हुई कुरुक्षेत्र से। सुबह नहा धो के तैयार होके जिम जाके, जिम से आके तैयार होके फिर मैं गया यहाँ से। शायद सबसे पहले मैंने करवानी थी बाल कटिंग और दाढ़ी, ये सब करवा के फिर मैं वहाँ से निकला 10:30 बजे। 11 बजे तक मैं कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड पे पहुँच के वहाँ पे बस देखी यमुनानगर की है या नहीं, क्योंकि मुझे एक ही रूट पता था, वो है देहरादून से नैनीताल तक का भी पता था कि देहरादून ISBT से कहीं की भी बस मिल जाती है। फिर पहले गया मैं कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, यहाँ से इलेक्ट्रिक बस मिली यमुनानगर तक की। फिर यमुनानगर पहुँच के लगभग 10 या 12 मिनट बाद आ गई थी फिर पोंटा की बस में बैठ के, पोंटा की टिकट लेके उसमें बैठे। फिर उसने पोंटा उतारा। 2-2.5 घंटे बाद पोंटा पहुँच के फिर डायरेक्ट देहरादून की बस मिली। मेरे को पहले ये था भी के पोंटा से, क्योंकि वो पहाड़ों का इलाका है, हिमाचल प्रदेश के उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट में, तो शायद नैनीताल की बस मिल जाए, पहाड़ों से पहाड़ों तक की चलती होगी। लेकिन मैंने वहाँ जाकर पूछा तो वो बोले या तो आप हरिद्वार जाओ या आप जाओ पहले देहरादून। तो हरिद्वार आज तक गया नहीं कोई बस स्टैंड वगैरह पे, तो मैंने बस देहरादून की टिकट ली। मैं देहरादून वाली बस में बैठा। 4-4:30 बजे के करीब उसने उतार दिया देहरादून, और उस टाइम भूख भी लग चुकी थी। उस टाइम खाने का सोच रहा था, पर सबसे पहले मैंने जाके पूछी बस कि कहीं नैनीताल की बस ना निकल जाए। फिर मैंने उससे पूछा कंडक्टर से भी नैनीताल की बस कहाँ पे लगी। उसने बताया देहरादून ISBT पे 25 नंबर पे लगती है, वो चलती है शाम को 5 बजे। मैं जाके देखा वो बस वहीं पर खड़ी थी, वो बस वहीं पे खड़ी थी। ये अभी मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा। इसका चलने का टाइम है 5 बजे, लेकिन ये चली 5:30 बजे, क्योंकि कावड़ियों के टाइम पे ये बस साथ में जो खड़ी हैं आगे पीछे होके चलती हैं ताकि इनको रास्ता मिल सके। और कोई भी बस हरिद्वार या सहारनपुर होके नहीं जा रही थी। जिसको भी हल्द्वानी जाना है या नैनीताल जाना है वो वाया मुजफ्फरनगर बिजनौर ही जा रही थी। तो मैं उस बस में बैठा। अभी टिकट नहीं ली थी मैंने, तो मैं वहाँ पे जाके बैठा। खाली ही थी बस। वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने बताया कि मैं हल्द्वानी से ही हूँ। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं नैनीताल जा रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको बाद में बताया कि मैं कैंची धाम जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं हल्द्वानी से ही हूँ, अगर आपको नैनीताल घूमना ही है तो आप बाद में घूम सकते हो, बट अगर आपका मेन मोटिव है कैंची धाम जाना, जो कि मेरा था, अगर आपका मेन मोटिव है कैंची धाम जाना तो आप हल्द्वानी जाओ, हल्द्वानी बेस्ट रहेगा। हल्द्वानी से फिर आप कैंची धाम जा सकते हो, और फिर अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हो तो आप घूम सकते हो। फिर मैंने उनकी बात मानते हुए हल्द्वानी की टिकट ली, जो कि मुझे लगी 625 रुपये की। टिकट वो थी 575-80 कुछ की, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वाया मुजफ्फरनगर रोड जा रही थी, इस करके 80 रुपये एक्स्ट्रा। तो देहरादून से हल्द्वानी तक की टिकट लगी 625 रुपये की। रात को उसमें बैठा, वो चली 5:45 बजे, 5:40, 5:45 पे ऐसे कुछ करके चली। तो वो वहाँ से निकली
तो वो आगे पीछे चलती रही बसें ताकि उनको रास्ता मिल सके। वो बसें आगे पीछे चलती रही और चलती रही बसें। अंधेरा होता गया। सबसे पहले स्टॉप आते गए पहली बार देखे मीरापुर, रामपुर, रामनगर, अफजलगढ़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये बहुत सारे स्टॉप आए, लेकिन बस कहीं पे नहीं रुकी क्योंकि कावड़ियों का टाइम था और वैसे भी बस रोक नहीं रहे थे। जो जहाँ से भर के चली है और जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक रही थी बस। तो उसमें बैठे तो 5:30 बजे के करीब वो बस चली होगी। तो उसके बीच में मुजफ्फरनगर पहुँचते ही कावड़ियों के करके इतनी प्यारी भीड़ कावड़ियों की, और एक से बढ़ के एक डीजे। मैं अपने मन ही मन में सोच रहा भी कावड़ लाने की खुशी उत्साह सब में होता है, लेकिन पहली बार मुजफ्फरनगर की जो कावड़ देखी हैं, हर तरह की झांकी, एक से बड़ी एक, हर तरह के डीजे और इतना जाम। जीटी रोड पे लोगों ने कुर्सियाँ खाट वगैरह डाल रखी हैं और साथ में पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। दूर दूर तक देखने का जो नज़ारा था, और सबसे टॉप पे थे वो डीजे। मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड भी करके देखी है, उसमें शायद डीजे की आवाज़ इतनी आ नहीं रही जितनी बस में बैठे हुए आ रही थी। अगर वो बेस अपने बढ़ा रहा था, दम दम कर रहा था, तो पूरी बस ऐसे कानों में ज़र ज़र कर रही थी और उसके अलावा कुछ और सुन ही नहीं रहा था। तो उससे आगे बस चली। फिर वो बस चलती गई। सफ़र में मेरी आँख लग गई, मैं थोड़ी देर सो गया। बस पूरी खाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बस भरी हुई थी या कोई सोने की जगह नहीं मिली हो। बस में इतनी फुल थी कि हर बंदा आराम से सो सकता। तो बस चलती गई। फिर मेरी भी आँख लग गई। तो उसके बाद एक शायद वो मीरापुर ही था, एक स्टॉप आया था ढाबे का, तो वहाँ पे बस रुकी। उन्होंने बोला भी आधा घंटा तक यहाँ पे रुकेगी, खाना पीना जो खाना खा लो। तो मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने खाना पीना वहाँ पे खाया। वहाँ पिया मैंने एक लेमन जूस। तो फिर उसके बाद जो बस चली है, मेरे को लगा कि मैं मैप में देख रहा था, पर जो चीज़ 3-4 घंटे में है ना, वो जाके 6-7 घंटे बाद वहाँ पे पहुँच रहे थे। ऑब्वियसली इतना बड़ा रूट है तो टाइम तो लगेगा ही। तो ऐसे तैयार करा हमने देहरादून से हल्द्वानी का सफ़र। तो हल्द्वानी पहुँचते बज गए 2 या ढाई के करीब टाइम हो गया हल्द्वानी पहुँचते। तो फिर वहाँ पे जो अंकल मेरे साथ में बैठे थे वो भी हल्द्वानी उतर गए क्योंकि वो हल्द्वानी के ही थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगी, तो उन्होंने बोला हाँ। स्टॉप से बाहर निकलते ही चौक पे, ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई। तो वहाँ पे उन्होंने कंडक्टर को रुका, हमारा भी ये कैंची जा रही है क्या बस? उन्होंने कहा हाँ कैंची जा रही है। तो मैं उस बस में बैठा। उस बस में बैठ के 1.5-2 घंटे बाद वेट करके वो बस चली। तो मैं बैठा रहा। एक बार तो मेरी उसमें भी आँख लगी। फिर उसमें पैसेंजर बैठते रहे तो वो लेट हो रहे थे। एक आधा पैसेंजर उतर भी गया। तो वो बस 6-7 बंदों को लेकर चली है वहाँ से हल्द्वानी से अपने रूट पे। बाकी और भी स्टेशन पड़ते हैं उसके बीच में, किसी को कहीं जाना किसी को कहीं जाना। मैंने कैंची की टिकट ली तो बस वहाँ से चली। तो वो 3-3:15 बजे के करीब चली। हो नहीं, वो चली है, मेरे को मिली थी वो 3 बजे, लेकिन वो चली 4-4:30 या 5 बजे के करीब ऐसे ही बस चली। वो उसमें पहाड़ों में इतना टाइम लग गया, जो गूगल पे टाइम दिखाता है 1-1.5 घंटा, उससे ज़्यादा 2-2.5 घंटे ही लग गए बस, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा ही है, जो टाइम होता वो होता नहीं। तो वो बस वहाँ से चली। फिर वो बस वहाँ से निकली। तो हम, ये बात है 5 बजे के करीब की थोड़ा बहुत दिन निकल गया था। मैं भी ये सोच रहा था कि
थोड़ी बहुत पहाड़ों की वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं दिन निकल गया था और थोड़ी बहुत पोस्टिंग करनी थी मैंने, तो मैं ये वीडियो बनाने लग गया। मेरी आँख भी लगी तो मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ। एक दो छोटे छोटे वाटरफॉल भी आए, उनकी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन तब तक वीडियो बनाता नींद में था, तो फ़ोन उठाता तो वाटरफॉल के पीछे, तो वीडियो बना नहीं पाया। तो मैंने पहाड़ों की बहुत सारी वीडियो बनाई। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मेरे को वहाँ पे 6:50 तक का टाइम हो गया, कि जहाँ से मेरे को ऊपर से नीम करोली बाबा का कैंची धाम वहाँ से दिख गया, जो मेरे मन को बहुत शांति मिली। मैंने उसकी एक क्लिप भी बनाई है। उस क्लिप को जब मैं बना रहा हूँ तो मेरे मन में जो पूरे एक दिन से धक धक थी, वो उसको शांति मिली कि ये था कि एक बार दर्शन हो जाए बस, उसके बाद तक जो मर्जी हो जाए। तो वहाँ पे पहुँचे, फिर 7 बजे के करीब नीम करोली बाबा को वहाँ पे उतारे। उसमें थोड़ा सा बस 10-20 कदम पीछे उसने बस रोकी, स्टॉप था। तो जाते ही मैंने हाथ जोड़े, नीम करोली बाबा को धन्यवाद किया कि आपने इतना लायक समझा कि मैं आपके धाम पे आ सकूँ, और आपने बुलावा दिया यहाँ पे आने का। ये बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी में। इतनी अच्छी जगह जाने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। मेरे जाने से पहले मैं 2-3 लोगों को पूछ चुका था कि साथ चलो, लेकिन ये कोई कहता है कि काम है, कोई कावड़ में बिजी है, तो मतलब किसी के जाने का प्लान बना नहीं। शायद बुलावा मेरा ही था, तो मैं ही गया, तो मैं अकेला ही गया था। तो वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले 7 बजे मैंने निकाला फ़ोन, घर वालों को वीडियो कॉल करी, सुबह के दर्शन कराए, जो अपने प्यारे लोग हैं उनको दर्शन कराए, फ़ोटो भेजी, वीडियो कॉल करी, एक आधे ने तो उठा ली, बाकी जितना हो सका था सबको मतलब अच्छे से दर्शन कराए सुबह के। तो उसके बाद मैं गया प्रसाद लेने, नहीं पहले शूज़ निकालने गए, वहाँ पे हाथ धो के प्रसाद लेके फिर दोबारा मंदिर में आए। वहाँ पे लाइन में लगे, और लाइन पता नहीं मेरे को, मेरे ही इतने अच्छे दर्शन हुए, पता नहीं सबके इतने अच्छे दर्शन होते हैं। वहाँ पे वहाँ जीरो भीड़ बहुत थी, लेकिन दर्शन मेरे को 3 या 4 मिनट में इतने बढ़िया दर्शन हो गए कि मैं दर्शन करके प्रसाद लेके वहाँ से आराम से दर्शन करके घूम के, एक परिक्रमा होती है ना मंदिर की, धाम की, तो वो करके मैं वापसी आ गया। और इतने प्यारे दर्शन मेरे को नहीं लगता है कि इतने बढ़िया तरीके से होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए। तो मैं आ गया बाहर, उनको लेके प्रसाद को लेके परिक्रमा करके दर्शन करके बाहर आ गया। तो वहाँ से आने के बाद मैं मंदिर को देखता रहा बाहर खड़े होकर। पहले मैंने प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद खाया, फिर मेरे को भूख लगी थी, मैंने चाय पराठा खाया, फिर आराम से बैठ के 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था। तो फिर मैं आ गया, वहीं पे धाम के पास में ही आके बैठ गया मैं। जो वहाँ पे बाहर है ना, वो सीटिंग नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है कि श्रद्धालु वहाँ से मतलब फ़ोटो वीडियो वगैरह या धाम के दर्शन आराम से कर सकते हैं बाहर खड़े होकर, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन जमा हो जाता है अगर आप वहाँ पे फ़ोन निकालते हो, तो सिक्योरिटी बोर्ड का, जो अच्छी बात है, बाहर से आप वीडियो बना सकते हो। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया। पहली बात तो मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कह रहा था कि बाबा या तो मुझे यहीं रख लो या आप मेरे साथ चलो, क्योंकि जितनी देर मैं निहारता रहा उस नज़ारे को, मैं चाहता था कि मैं आँखों में कैद करके ले आऊँ ये नज़ारा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ से आने का, क्योंकि वहाँ जाके मैं अपनी सारी टेंशन भूल गया, और मुझे याद ही नहीं है कि मैं किस चीज़ की टेंशन लेके आया था, क्या मांगने आया था। मैं बस मंदिर की तरफ देखे जा रहा हूँ। मेरे अंदर ही अंदर कुछ बात चल रही है, शायद वो गॉड टू गॉड कनेक्शन होगा। तो बातें कर रहा हूँ मैं अपने आप से, अपने परमात्मा से।
तो ये बातें चल रही थी। तो पहली बात तो मेरा वहाँ से आने का मन नहीं था। फिर आराम से मैंने हाथ जोड़ के अपनी मन्नत मांगी जो मैं मांगने गया था। तो 4-5 घंटे निहारने के बाद, मतलब मेरे दर्शन 2-3 मिनट में हो गए थे, तो मैं बाहर वापसी आ गया था। लेकिन 3-4 घंटे मैं बाहर खड़ा होकर आराम से निहारता रहा, फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाता रहा। 4-5 घंटे ऐसे ही बिताए। तो फिर वहाँ से 1-2 मैं, क्योंकि मैं अकेला था और मैंने सेल्फ़ी खींची, बाकी ऐसी फ़ोटो मैंने खिंचवाई नहीं, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि भाई मेरी फ़ोटो खींच दे, मंदिर के पास मेरी ये खींच दे। मेरे से लोगों ने खिंचवा ली क्योंकि मैं अकेला खड़ा था, और वहाँ पे मैंने बहुत लोगों की फ़ोटो खींची हुई है वहाँ पे उनके फ़ोन में। तो 10-10:30 बजे के करीब मौसम चेंज होने लगा। तो मैंने हाथ जोड़ के ये मांगा कि अभी चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आऊँगा, बिना किसी मैंने ये हाथ जोड़ के मांगा कि बहुत जल्दी दोबारा गेड़ा मारूँगा और किसी के साथ आऊँगा, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आऊँगा, बस आप ये कृपा कर देना। तो 10:30 बजे के करीब ये मैंने थोड़ा इमोशनल हो गया, अपने परमात्मा से थोड़ी बातें की वहाँ पे खड़े होकर। तो बाबा का आशीर्वाद लेके मैं वहाँ से निकला। तो वहाँ से मैं 2 मिनट खड़ा हुआ हूँगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट था, वहाँ पे आके बस रुकती है। तो वहाँ से मेरे को मिल गई सीधी हल्द्वानी की। मैं वहाँ से 10-10:30 बजे चला, और हल्द्वानी मेरे को उसने उतारा, कितना टाइम लगा होगा हल्द्वानी उतारने में, 1 या 1.5 घंटे में हल्द्वानी उसने उतार दिया। ठीक है, एक स्टॉप उसका भी आया था बीच में 10-15 मिनट का। मैंने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि गला बहुत सूख रहा था। गर्मी वहाँ पे मौसम ऐसा है कि गर्मी है छाँव है, गर्मी है छाँव है, तो मौसम ऐसे बदलता रहता है। तो मैं वहाँ से आ गया। तो हल्द्वानी पहुँच के मेरे को दोपहर हो ही गई थी, मतलब लगभग। तो मेरे को वहाँ से चाहिए थी भी कोई बस डायरेक्ट हरियाणा जाती हो, यमुनानगर जाती हो, कुरुक्षेत्र जाती हो, या अम्बाड़ा जाती हो। तो फिर मैंने कंडक्टर से पूछा भी कोई बस मिलेगी यहाँ से। तो उन्होंने बताया कि एक चंडीगढ़ जाने वाली बस आएगी, जो यहाँ से सीधा जाएगी अम्बाड़ा, उसके बाद लुधियाना जाती होगी, शायद अमृतसर उसका, क्योंकि पंजाब वाला रूट था, तो उसका हरियाणा वाला स्टॉप था अम्बाड़ा। तो मैं उस बस में बैठा, मैंने उसकी टिकट ली। तो वो आते वक्त मेरी हल्द्वानी से अम्बाड़ा तक की टिकट थी 720 रुपये। तो मैंने टिकट लेकर मैं बैठा बस में। तो मैं बैठ गया। 3-4 बजे वो चली। वो भी ऐसे ही गांव में गलियों में से निकलते हुए बस आई, तो उसको भी इतना ही टाइम लग गया। मतलब हल्द्वानी से अम्बाड़ा तक पूरे 10-12 घंटे का रूट है, क्योंकि वो बस जो आते हुए हल्द्वानी से अम्बाड़ा थी, वो 3 जगह पे रुकी थी। बार बार कह रहे थे कि भी इसके बाद स्टॉप नहीं, इसके बाद स्टॉप नहीं है, लेकिन पैसेंजर ढीठ होने के कारण वहाँ से कुछ ले नहीं रहे थे। तो उन्होंने 2-3 स्टॉप और बढ़ा दी, क्योंकि दादू पे 2-3 बार और रुक रही थी। तो वहाँ से चलते रहे। तो मेरे को 2-3 बार नींद आई, उठते रहे, नींद आ गई, बस में उठते रहे। थोड़ी सी नींद आती है तो वो ब्रेक पर आ जाता है, कुछ ऐसा कर देता हूँ, एकदम से ऐसे आँख खुलती है, ऐसे गिर जाते हैं। तो नींद का बहुत इशू था, क्योंकि मैं 2 दिनों से, क्योंकि मैंने सो के देखा नहीं था, और मेरी ये रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी कैसे होती है मेरे को भी पता नहीं था। क्योंकि और जब पहले दिन गया था मैं, तो इतनी भूख लगी थी कि वो बात याद आ गई थी कि घर पे कैसे खाना मांगते हैं रात को आके, मम्मी क्या बनाया है, वो चीज़ दिमाग में घूमने लगी थी सोते हुए। तो वहाँ से आने में मेरे को लग जाएंगे 10-12 घंटे। उसने उतारा अम्बाड़ा,
मतलब सफ़र ऐसा ही था, रात को सोते हुए अंधेरे, बस में भी लाइट और सारे सो रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, रुक रही है फिर उठ रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं, ऐसे ऐसा ही सफ़र था। उसने उतारा अम्बाड़ा आके मेरे को 9 तारीख को, मतलब अगले दिन। मैं यहाँ से 7 को चला था 10:30 बजे, तो अगले दिन सुबह के 7 बजे मतलब 8 तारीख को मैं कैंची धाम पहुँचा। इतना लंबा सफ़र था। तो कैंची धाम से 10:30 बजे निकल के मैं 12-1 बजे तक वहाँ पे आ गया, मतलब हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से अम्बाड़ा आने में मेरे को लग गया अगला दिन, मतलब 9 तारीख के बज गए सुबह के 2:30। उसने उतारा सुबह के 2:30 बजे अम्बाड़ा हाईवे पे, क्योंकि मेरे को वहाँ से कुरुक्षेत्र की बस मिलती है और मैं अम्बाड़ा का बस एक ही पैसेंजर था वहाँ पे। बाकी सारे लुधियाना, जलंधर, अमृतसर ऐसे जा रहे थे। तो मैं वहाँ पे उतरा। मैंने वहाँ से टेम्पो वाले से पूछा भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बस लगेगी। उसने बताया यहाँ पे लगेगी। फिर मेरे को भूख लग रही थी और मेरे को वॉशरूम जाना था। तो अम्बाड़ा का ऐसे ही पास में स्टेशन है। मैं पहली बार गया हूँ, लेकिन इससे पहले ऐसे है कि देख रखे भी यहाँ पे जंक्शन है, कैंट का जंक्शन कौन सा और सिटी कौन सा पड़ता है। तो वो कैंट का जंक्शन था। तो मैं वहाँ पे गया, वॉशरूम गया, वहाँ पे चाय पी, आराम से बैठा। उससे पूछा भी 2:30 का टाइम था। तो मैंने पूछा भी कुरुक्षेत्र की ट्रेन कब आएगी। तो वो बोले 5 बजे पैसेंजर आएगी। मैं बैठा रहा, फ़ोन चार्जिंग लगा लिया वहाँ पे चाय वाले के पास। तो वहाँ पे चाय पी, आराम से फ़ोन चलाया, फ़ोन चार्जिंग किया थोड़ा। 3:30 बजे मेरे को ये होने लगा कि ना 5 बजे तक वेट नहीं कर सकते, तब तक तो घर ही पहुँच जाएंगे अगर बस यहाँ से कुरुक्षेत्र की मिली, क्योंकि अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र का सफ़र है 1 घंटे का। तो मैं फिर फ़ोन लेके, चार्जर लेके अपना चार्ज करके थोड़ा सा 30-35%, तो मैं बाहर आया। तो वहाँ पे आके वहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई थी छोटी सी, ये सिगरेट वगैरह की। तो मैंने उनसे पूछा भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बस कहाँ पे रुकती है। तो उसने इशारा किया, मतलब 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो उसने बोला भी वहाँ पे रुकेगी और वहाँ पे एक बस खड़ी है। मैं उसके पास गया, मैं चल के गया उसके पास। तो मैंने पूछा भी ये कुरुक्षेत्र जाएगी? ये कह रहा है कुरुक्षेत्र तो नहीं जाती, लेकिन पीपली तक जाएगी। कुरुक्षेत्र पीपली मतलब पीपली थोड़ा गीता द्वार से इधर, और कुरुक्षेत्र मतलब एक ही बात है, पीपली कुरुक्षेत्र। तो मैंने टिकट ली पीपली तक की, और मैं टिकट लेते ही 3-3:30 बजे आँख बंद, और उसने 5-5:15 बजे कुरुक्षेत्र उतारा। कंडक्टर ने अपने आप उठाया तो भी पीपली आ गया। तो वहाँ पे उतर के मैं आया 5-5:15 बजे पैदल, क्योंकि सुबह का टाइम था, कोई व्हीकल वगैरह नहीं मिल रहा था। तो मैं पैदल आता गया नए बस स्टैंड तक आ गया। फिर नए बस स्टैंड से लेके 13 सेक्टर तक आ गया। तो ऑटो मिला नए पुराने बस स्टैंड तक का, जो 13 सेक्टर से मेरे को मिला पुराने बस स्टैंड तक का ऑटो है। तो उस ऑटो में बैठ के मैं आया। फिर पुराने बस स्टैंड से कोई व्हीकल मिला नहीं, मैं पैदल ही चलता गया। फिर पैदल वहाँ से, और मैं इतना थका हुआ, 2 दिन की मैंने नींद नहीं पूरी की, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी नहीं करके देखी, भूख, खाली पेट इतना। और मन में ये था कि दर्शन कर लिए तो बहुत ऐसा हो गया, मैं धन्य हो गया। पर मैं थका हुआ पुराने बस स्टैंड से पैदल अपने घर की तरफ आया। और आते ही जो मैं कपड़े चेंज करके जो सोया, मेरी शाम को आँख खुली है 6-7 बजे। तो घर वालों को फ़ोटो वगैरह दिखाई, प्रसाद वगैरह दिया। तो ये जर्नी थी। तो कुछ दिन से आके फिर हेल्थ का थोड़ा इशू हो गया, क्योंकि मैं जिम रेगुलर कर रहा था और एकदम से छूट गई। तो बड़ा ही सिस्टम वो हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम सा थोड़ा बिगड़ सा गया मेरा। तो यहाँ से बस यहाँ तक का सफ़र था। तो मैं घर आ गया। मैं मतलब 7 तारीख से 9 तारीख का सफ़र, मतलब ये पूरे 2 दिन का सफ़र था। और इसमें अकेले बंदे का खर्चा मेरा आपको बता दूँ, मेरा ज़्यादा नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ज़्यादा खर्चा किया हो, मतलब 2,500-3 हज़ार में मतलब प्रॉपर एक बंदे का आराम से
बहुत दूर पड़ता है हल्द्वानी। कहाँ सौरभ जोशी का घर है जहाँ पे, उस हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ। वहाँ से मिलती है कैंचीधाम की बस। अगर कभी आपको कहीं जाना हो तो वो बेस्ट रूट है। तो इतना मतलब 2,5-3 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आया है और आराम से मैं बाबा के दर्शन करके घर पे आ गया और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। परिवार में से आज तक कोई नहीं गया, परिवार में से क्या शायद ख़ानदान में से ही कोई नहीं गया, शायद क्या गया नहीं कोई। तो बहुत अच्छा लगा, इतने काबिल हुए, बाबा का बुलावा है तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। यही बताना था आप सबको, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैंने छोटी छोटी क्लिप काट कर रखी है, मैं बीच बीच में वो ऐड करता रहूँगा, लेकिन मेरे को लगा कि ये पूरी जर्नी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेटिव बनानी है, तो इस करके मैंने ये वीडियो शूट की। आज है संडे, तो बहुत जल्द आपको ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी दिखी हो, कुछ आपके काम के लायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सपोर्ट दिखाना, क्योंकि ये न्यू चैनल है मेरा, न्यू बिगिनिंग है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बात चलाता रहूँगा मैं आपको। मैं दोबारा जिम स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरा डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ, मतलब नहीं जा रहे जिम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। कैंचीधाम में एक बार ज़रूर जाएं आप अपनी ज़िंदगी में। दुनिया की टेंशन, अपनी टेंशन, परिवार की टेंशन हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन सुकून सिर्फ कैंचीधाम में ही मिलेगा, जो कि मैंने खुद अपने आप ये चीज़ फील की है कि वहाँ पे सुकून तो है, सुकून इतना है कि आप हो और वो धाम है, इससे तीसरी चीज़ कोई आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। और यही थी वीडियो, होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो तो। बाकी जय श्री राम।